हर किसी कंपनी में पीपीसी डिपार्टमेंट होता है और पीपीसी डिपार्ट का फुल नेम है प्रोडक्शन प्लान कंट्रोल। और इसी के चलते यहाँ पर एक और नई रिपोर्ट के बारे में हम जानने वाले हैं जिसका नाम है प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो ये मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। यहाँ पर ये इसके मॉडल नंबर हैं, ठीक है, यानी कि आर्टिकल नंबर। और यहाँ पर आइटम है, जो भी कंपनी आपके आइटम बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, उसके आइटम की लिस्ट है यहाँ पर। और उसकी फिनिशिंग है। फिनिशिंग आमतौर पर जो कस्टमर जिस वे में मांगता है फिनिशिंग उसके हिसाब से, जैसे कि हमारी जो कंपनी है वो बेल्ट के बिल्ले बनाती है, बेल्ट के जो ठप्पे होते हैं जिसको बोला जाता है। तो पिन के अंदर उसकी फिनिशिंग यहाँ पर ये है, ठीक है। यहाँ पर जिस कंपनी में आप लोग जाएंगे सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा बेहतर तौर पर समझनी होंगी, तभी आप इस तरीके से। बाकी तो डेटा एंट्री के जो ऑपरेटर जो रहता है उसको सारी चीज़ें हर डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक क्या करता है, हर डिपार्टमेंट अपने जो है लेकर के आता है रिपोर्ट को बना करके खुद से ही। बस आपको उस पेपर में से देख करके सारी एंट्रीज को करना होता है, किसका क्या रेट है वो सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं, बस उसमें देख देख कर जो है इसमें टाइप करना होता है, ठीक है। यहाँ पर उसका रेट कितना है इस आइटम का और उसकी वैल्यू कितनी है। वैल्यू निकालने के लिए सिंपल कुछ नहीं है, यहाँ पर इक्वल प्रेस किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दी है, ठीक है। ये टोटल वैल्यू यहाँ पर आ गई और इस फॉर्मूले को नीचे तक हमको ड्रैग करना होगा। ड्रैग करने के लिए यहाँ पर सिंपल जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ डबल क्लिक कर देंगे, सारी वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से मुझे अलग अलग वे में यहाँ पर रिपोर्ट निकालनी होगी। इसी तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर हर डिपार्टमेंट वाइज जो है प्रोडक्शन कितना कितना डिपार्टमेंट को दिया गया है, उसके लिए कितना अचीव किया हुआ है उन लोगों ने, तो सारी रिपोर्ट जो है यहाँ पर मेंशन की गई है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। मेरा नाम है आकाश पुंडीर और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए समझ लेते हैं एंट्री को किस तरीके से करना है। आपको एक पेपर वर्क में दिया जाएगा, तो उसमें से देख करके आपको हर डिपार्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर एंट्री करनी है। यहाँ पर सारी चीज़ें इसी तरीके से आपको बना लेना है। ये वाला फॉर्मेट, अगर ये फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, सॉरी डिस्क्रिप्शन नहीं, वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। उस वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं ईजी वे में, मैं उसको वहाँ पर अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस तरीके से फॉर्मेट ये बना लेना है। अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो देखते रहें और बस सीखते रहें। यहाँ पर देखिए ये उसका मॉडल नंबर हो गया। हर प्रोडक्ट का एक मॉडल नंबर होता है और जितने भी सेल ऑर्डर होते हैं सेल ऑर्डर का भी जो है एक नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पर उसका आइटम हो गई, उसकी फिनिशिंग हो गई, उसकी क्वांटिटी कितनी है वो हो गया, और उस क्वांटिटी यानी इस प्रोडक्ट का जो रेट है वो कितना है, एक का जो प्राइस है। टोटल वैल्यू यहाँ पर आपने निकालनी सीख ली है जैसे कि मैंने बताया था। और यहाँ पर अभी हमें निकालनी है इसकी टोटल क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पर जो है यहाँ निकालनी होगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, इक्वल बटन ऐसे प्रेस करेंगे और सम फॉर्मूला का इस्तेमाल हम जो है करेंगे, या फिर एक शॉर्टकट और बताता हूँ मैं, ऑल्ट बटन दबा के रखेंगे और इक्वल बटन प्रेस करेंगे बैक स्पेस के जस्ट लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। और वहाँ से उतने रेंज को सिलेक्ट करेंगे जितना एरिया आपका यहाँ पर आप टोटल निकालना चाह रहे हैं, और यहाँ से एंटर प्रेस करते ही टोटल वैल्यू उसकी आ जाएगी कि इस क्वांटिटी की टोटल एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब सिंपल यहाँ पर अगला ऑप्शन मिलता है बक्कल। बक्कल मतलब उसमें जो बिल्ला होता है ना, उसके अंदर एक पिन लगी होती है, उस पिन को हटाकर जो भी वैल्यू बचेगी वो बक्कल होता है, यानी पिन को हटाने के बाद में जो भी है, ठीक है। तो उस जो बक्कल जो बनाया जा रहा है उसको बक्कल कहा जाता है। तो बक्कल की वैल्यू इसमें से हमें शॉर्ट करना है कि बक्कल जितना भी है वो कितनी वैल्यू में यहाँ पर आ रहा है, उसका टोटल यहाँ निकालना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बताता हूँ, इक्वल करेंगे और यहाँ से सम इफ आपको टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन कर दिया, टैब बटन दबा करके। ये सबसे पहला ऑप्शन पूछ रहा है यहाँ पर देखेंगे रेंज का। तो रेंज मैंने यहाँ से यहाँ तक इसमें इतना एरिया दे दिया, क्योंकि इसमें सारे एरिया को कवर करना होता है, आइटम और यहाँ से क्वांटिटी तक, ठीक है। तो करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ से कॉमा प्रेस करते हैं। अगला ऑप्शन मुझे मिलता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में वो वैल्यू है कि आपको इस रेंज में से किस वैल्यू का जो टोटल है वो निकालना है, ठीक है। मैंने कहा बक्कल जितने भी हैं इसमें उसको सर्च करो, ढूंढो और उसके सामने जो भी वैल्यू है बक्कल वाली वो मुझे यहाँ पर ला करके दो। तो क्राइटेरिया में यहाँ पर बक्कल चूज़ कर लिया और यहाँ से कॉमा प्रेस करते हैं।
अगला ऑप्शन जो मुझे मिलता है, कॉमा प्रेस करके, एक सेकेंड, 35, ठीक है, ओके। तो यहाँ से कॉमा प्रेस कर दिया और अब पूछ रहा है सम रेंज। सम रेंज में मैंने ये वाली वैल्यू को टोटल कर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यानी जो हमारी टोटल करने वाली वैल्यूज़ हैं, जो क्वांटिटी जैसे कि ये है, इसको सिलेक्ट करना होगा। करने के बाद में यहाँ से कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज और यहाँ पर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। कंफर्म करने के लिए मैं बता देता हूँ, इसको यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे, अब कंट्रोल बटन दबाएंगे कीबोर्ड से और जितने भी इसमें बक्कल वाले एरियाज़ हैं उसको क्लिक करते जाएंगे। जैसे कि एक ये हो गया, थोड़ा ध्यान से करना होगा, यहाँ पे ऐसे क्लिक, फिर यहाँ पे ये वाला क्लिक, फिर ये रहा एक बक्कल, यहाँ पे क्लिक, और जितने भी बक्कल्स हैं वो इस तरीके से कंट्रोल को प्रेस करते हुए सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो उसकी टोटल वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाता रहेगा, अभी पूरे नहीं हुए हैं। तो जैसे कि एक ये वाली वैल्यू है, फिर एक ये वाली वैल्यू है, और फिर ऐसे ही यहाँ पर जो है ये वाली है, और इसके बाद में ये है। इस तरीके से जितने भी वैल्यूज़ हैं उन सभी को कंट्रोल दबा करके आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 18,335 रुपीज़ जो है, सॉरी क्वांटिटी जो है वो टोटल यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए, ये और ये दोनों सेम मैच कर रहा है, यानी आंसर आपका सही है। इसी तरीके से आपको फिटिंग वाली वैल्यू को निकालना है। इक्वल प्रेस किया यहाँ पर और सम इफ़ और ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पर रेंज पूछ रहा है तो रेंज मैंने ये दे दिया। कॉमा प्रेस करते हैं, क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया में इसके सामने वाली वैल्यू यानी फिटिंग, कॉमा प्रेस करेंगे और यहाँ से जो है सम रेंज पूछ रहा है तो सम रेंज के लिए ये वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर दिया। एंटर प्रेस करते ही, क्योंकि फिटिंग इसमें एक भी नहीं है इसलिए यहाँ पर ये 0 दिखा रहा है। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन तरफ में। यहाँ पर मुझे मिलेगा पिन। इक्वल प्रेस किया और यहाँ से सम इफ टाइप किया और ब्रैकेट को ओपन करते हुए फिर से सेम टू सेम वही चीज़ करनी है। ये सिर्फ चीज़ें आपको एक बार करनी होती हैं और उसके बाद में फॉर्मूले ऑटोमेटिक काम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर शीट काफ़ी सारी बनी हुई हैं, इसी तरीके से आपको डेट वाइज शीट बनाने में अभी 2 मिनट में बताऊँगा। तो यहाँ पर क्राइटेरिया के लिए यहाँ मैंने पिन ले लिया, सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से। लेफ़्ट एरो कीज़ को प्रेस करेंगे लेफ़्ट साइड की तो ये इस साइड में आ जाएगा और यहाँ से फिर से कॉमा बटन दबाएंगे। सम रेंज पूछ रहा है, सम रेंज के लिए ये वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। तो टोटल जितनी भी वैल्यूज़ है पिन वाली वो यहाँ पर आ जाएगी। कंफर्म करने के लिए आप इसी तरीके से देख सकते हैं। लिंक अगर डाउनलोड करनी है वाली फाइल तो लिंक उसका वेबसाइट पर जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ से फिर अगला ऑप्शन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर लोगो और डी रिंग के लिए पूछ रहा है तो इसमें लोगो और डी रिंग दोनों सेम पोजीशन पर होती हैं। इसमें डी रिंग है, ठीक है। डी रिंग मतलब डी टाइप के, जैसे डी होता है ना, डी इंग्लिश वर्ड डी टाइप में ही कुछ बिल्ले बने हुए होते हैं बेल्ट वाले। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर उसका मॉडल का नाम दिया हुआ है प्रोडक्ट का। तो इसको अगर करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, इक्वल प्रेस किया और यहाँ से सम इफ ब्रैकेट ओपन कर लिया और इस रेंज को सेम टू सेम वही सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इस पर क्लिक कर दिया। क्राइटेरिया पूछ रहा है तो क्राइटेरिया में यहाँ से हम डी रिंग को चूज़ कर लेंगे और इसको वैल्यू को F4 से फिक्स कर देंगे ताकि ये ऊपर नीचे ड्रैग ना हो, ठीक है। यहाँ से कॉमा प्रेस किया और सम रेंज पूछ रहा है तो सम रेंज के लिए हमने ये वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस करते ही इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। अब डी रिंग का एक बार कंफर्म कर लेते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट किया, देखिए 1032 रुपीज़ आ गया, 32 की क्वांटिटी आ गई यहाँ पर, ये देखिए। और यहाँ पर आता है अदर। अदर का मतलब है जो भी बचा कुछ वैल्यू है, जैसे कि इसमें इन चारों के अलावा बक्कल, फिटिंग, पिन और लोगो, डी रिंग, इसके अलावा अगर कोई भी यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, जैसे कि लूप है यहाँ पर, ठीक है। तो लूप में यहाँ पर हम डाल देंगे इस तरीके से जो भी बचा है 1510 रुपये, ठीक है। वो यहाँ पर ऑटोमेटिक इस टाइप से आपको करना होगा, ओके। ये इस तरीके से हो गया। अब आपने ये थोड़ी सी प्लानिंग है जो कि हम फिर किसी वीडियो में समझेंगे, क्योंकि जब किसी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको सारी डिटेल जो है वहाँ पर से समझनी होगी और कितने बजे से कितने बजे तक ये डिपार्टमेंट चलता है। इसी तरीके से सारे डिपार्टमेंट की एंट्री यहाँ पर की गई हैं। तो एक मैंने यहाँ पर समझा दिया है, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। बस आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, हर डिपार्टमेंट से अपने आप जो वहाँ का सुपरवाइज़र है या जो कुछ भी होगा, तो जो मतलब लाइन को हैंडल करता होगा, वो आपको डिटेल जो है आपके डिपार्टमेंट में यानी बीपीसी डिपार्टमेंट तक पहुंचा देगा और आपको उस पेपर वर्क में से देख करके सारी एंट्रीज को करना है और इस तरीके से टोटल वैल्यूज़ को निकाल करके अपने जो एमडी सर होते हैं आपके, उनको जा करके दे देना होता है, ठीक है। डेली की ये रिपोर्ट होती हैं यहाँ पर और
इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है। सारी चीज़ें बस यहाँ पर ये स्प्रे है, स्प्रे 1 है, रंबल है, जिस तरीके से आपके कंपनी में डिपार्टमेंट होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी और आपको बस देख देख करके उस पेपर में से आपको एंट्री करनी होती है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ का डेटाबेस आपको समझ में आ गया होगा। किसी तरह की फिर भी कोई दिक्कत या परेशानी या प्रॉब्लम्स होती है आपको तो आप मुझे कमेंट में बताएं या फिर किसी पर्सनल सोशल प्लेटफॉर्म पर भी मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम है, आप उसको फॉलो करेंगे तो आप मुझसे चैट कर सकते हैं पर्सनली, या फिर फेसबुक पेज है अपना तो वहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर पर्सनली आप मुझे मेल भी कर सकते हैं किसी तरह की क्वेरीज है आपको। ठीक है, तो सभी चीज़ के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप फॉलो मुझे कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू गाइज।